नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने डिस्कशन किया था कि भारत का भूगोल का परिचय डिस्कस किया था। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, देशांतरी विस्तार कितना, पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना, कितने किलोमीटर में, और उत्तर से दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और हमारी जो टाइम जोन रेखा है ये कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं। उसके साथ दक्षिणतम बिंदु, उत्तर का सबसे लास्ट पॉइंट, दक्षिण का सबसे लास्ट पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशनों में, उसको हमने डिस्कस किया था। अभी क्या है हमारा भारत का भू आकृति, जो हम अब आगे के क्वेश्चन क्या है प्रकृति के बारे में, क्योंकि हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश जब आ जाता है तो नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें आ जाती हैं, और यहाँ से भूगोल और पर्यावरण ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मीन्स यहाँ से पर्यावरण से भी क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे और भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों के जो टॉपिक यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या भारत का उत्तर दिशा में पूरब से पश्चिम पर्वतों का विस्तार कितना है, या भारत की हिमालय की पर्वत श्रेणियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब पर्वत श्रेणी हिमालय की बात आती है तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। पहाड़ क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, घाटियाँ क्या होती हैं, कैसे रिफ्ट घाटियाँ बनती हैं, वलित पर्वत क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हिमालय, क्योंकि पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर के भाग, ये दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। उत्तर के पहाड़ी भाग, पहाड़ों के बारे में एक बार हम डिस्कस करेंगे, फिर दक्षिण भारत के पहाड़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी को हम पढ़ेंगे और दक्षिण भारत की, क्योंकि चोटियों के बारे में पूछा जाता है। उसके साथ नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदियां दाहिने से मिलती हैं, कि कौन सी नदियां आके बाएं से मिलती हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी उसका विस्तार 25 किलोमीटर जैसे गंगा बहती है। तो इसके बारे में अभी हम क्या है, हिमालय क्या है। तो हिमालय क्या है, हिमालय जो है जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ये जो है एक काल्पनिक है मगर इसको माना जाता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स और क्या हुई, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट क्या थी, वो आपस में टकराई। ठीक है, उनके बीच में क्या हुआ, टकराव हुआ। जो टकराव हुआ तो यूरेशियन प्लेट जो थी वो ज़्यादा भारी थी और इंडियन प्लेट थी वो कम भारी थी। तो क्या हुआ, ये वलित हुए, और वलित पर्वत से तेथिस नामक एक सागर था, वहाँ पर ये वलित पर्वत का निर्माण किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, हिमालय का विस्तार होने लगा। और ये भाग जो हुआ, क्या हुआ, जब ये ऐसे टकराई तो क्या हुआ, ये यहाँ से ये नीचे चली गई और ये इसके ऊपर आ गई, और ये यूरेशियन प्लेट जो थी भारी थी। ठीक है, तो क्या हुई, ये ऊपर उठ गई, और इस वजह से हमारे जो हिमालय का निर्माण हुआ। अच्छा, भारत जो है उसमें हिमालय ही तो सब भागों में नहीं है, आपको पता होना चाहिए 10.7% भाग पर हिमालय है, पर्वत हैं। भारत में 10.7% भाग पर जो है पहाड़ हमारे हैं। उसके बाद क्या है, 43% भाग पे हमारे क्या है, मैदानी भाग है। उसके बाद पठार कितने भाग पे हैं, 27। पठार कितने पे हैं, 27.7 पे, और पहाड़ियाँ जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो 18 भाग। ये पहाड़ क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, और पर्वत क्या होते हैं, हम इनको भी कंसल्ट कर लेते हैं कि पहाड़ जो होते हैं वो पर्वत जो बनते हैं वो क्या होते हैं, इनका ढाल जो इनका ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है, पहली बात तो आप कॉमन सी भाषा में जान लीजिए कि नुकीला होता है। इनकी हाइट जो होती है वो 600 फीट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अधिक होती है। जब ये अधिक होती है तो क्या होते हैं, ये पहाड़ कहलाने लगते हैं, और इन पे ढाल जो होता है वो तीव्र हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होगी, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। तो ये क्या हो जाते हैं, ये 600 फीट, कितना आप जानते रहे, 600 फीट मीटर, माफ करिएगा, 600 मीटर जो होता है, इससे अधिक अगर इनकी हाइट है तो क्या हो जाएंगे, ये पहाड़ हो जाएंगे। ठीक, ये पर्वत की श्रेणी में आ जाएंगे, और ये जो पर्वत की श्रेणियां हैं भारत में 10.7% भाग पर क्या है, पर्वतीय श्रेणियां हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा क्या आता है, उसी में पठार आता है। पठार क्या होते हैं, पठार से नाम ही से पता है, पठार मतलब प्लेन, पठार मीन्स पेड़, और पठार मतलब पहाड़ में ही पठार छिपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होते हैं इनका जो एरिया होता है वो
ये नीचे से तो पहाड़ों की तरह होते हैं, मगर ऊपर ये क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। मीन्स इनमें नुकीलापन नहीं होता, इनके जैसे ऊपर क्या होता है, मैदानी भाग होता है, एकदम प्लेन सपाट प्लेस हो जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये पठार का एरिया होता है। अच्छा, पठार कितनी हाइट लेते हैं, पठार जो होते हैं हमारे वो 1000 फीट, 1000 फीट जो होता है उससे जो होते हैं ये हाइट पे होते हैं, पठार होते हैं। ठीक है, इन पे जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र नहीं होता, तीक्ष्ण ढाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, 1000 फीट से जो हाइट से ऊपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पठार हो जाते हैं। अब आती हैं पहाड़ियाँ। जो पहाड़ियाँ क्या होती हैं, ये पहाड़ों से थोड़ा सा कम होती हैं। ठीक है, पहाड़ों से इनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, और ये तीक्ष्णपन, इनमें ढाल भी कम होता है, इनका ढाल जो होता है वो कम होता है। मीन्स ये ढलान कम लेती हैं। ठीक है, और यही ज़्यादा भारत में पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो होती हैं 2000 फीट, 2000 फीट से ज़्यादा जो हाइट की होती हैं वो पहाड़ियों की आती हैं। इसमें ढाल जो होता है, तीक्ष्ण ढाल जो होता है वो कम पाया जाता है। तो ये हो गए पहाड़, पठार और पहाड़ियाँ। ठीक, पहाड़, पठार और पहाड़ियाँ। और इसके बाद क्या आता है, हमारा जो भारत देश है वो द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। तो पहाड़, पठार, उसके बाद क्या है, मैदानी भाग और द्वीप समूह। तो मैदानी भाग 43% भाग पर है। उसके बाद क्या आती है, पहाड़ियाँ, जो पर्वत हैं वो कितने 10.7 पे हैं, पहाड़ियाँ 18.7 पे हैं। और उसके बाद क्या बचता है, हमारा मैदानी भाग बचता है, और पठार बचता है जो 27.7 भाग पे। तो ये जो है इतना हमारा विस्तार है। अब आगे हम क्या करते हैं कि आगे हमने क्या किया है कि जो हमारे भूगोल में है वो हिमालय को, भारतीय हिमालय को, उत्तर भारत के जो हिमालय है उसको 4 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या है, बृहद हिमालय, तीसरा क्या है, लघु हिमालय, और चौथा क्या है, बाह्य हिमालय। अच्छा, ये कौन कौन से, इसी के अंतर्गत हमारी सारी की सारी श्रेणियां जो हैं वो आ जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, आपकी काराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलेजी। ठीक, कलेजी, ये देखिए ना, कलेजी, कलेजी को याद रखिए, कलेजी को याद रखिए। तो आपका हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां आती हैं। इसकी सबसे ऊंची जो पीक है वो यहां पर पड़ती है, हमारी K2 होती है, वो गाडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, K2 जो पीओके भाग में है। कहां पर है ये, पीओके। तो इसको भारत की श्रेणी नहीं माना जाता क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये हिस्सा हो गई है, और ये इस वजह से इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कौन है, ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, K2 या गाडविन ऑस्टिन इसे कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये वाला हिस्सा आता है आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये काराकोरम सबसे ऊंचा, क्योंकि आपको पता होगा ये लद्दाख वाला एरिया ये चीन ऑक्युपाइड, अक्साई चीन का हिस्सा है कुछ यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आपको पता होगा, ये कुछ हिस्सा जो हमारा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है, तो यहीं पे K2 पड़ती है हमारा। और फिर इधर जो है ये हमारा भारत है, जास्कर श्रेणी हमारे में आती है, लद्दाख श्रेणी भी हमारे में ही आती है। तो ये हिस्सा इधर का हो गया। फिर हम आते हैं बृहद हिमालय में। ये बृहद हिमालय ही ज़्यादातर जो श्रेणियां पाई जाती हैं वो बृहद हिमालय की ही पाई जाती हैं, जिसमें हमारा एवरेस्ट आता है, जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है। ठीक है, 86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो बृहद हिमालय का बांध। इसके अंदर नामचा बरवा आता है, कंचनजंगा आता है, नागा पर्वत आता है, उसके नंदा देवी आता है। तो ये सारे पर्वत किसके आते हैं, बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और यहीं से क्वेश्चन भी पुटअप होता है। ठीक, अब आता है तीसरा क्या है, लघु हिमालय। लघु हिमालय जो आता है इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, जो इस जगह पे पड़ता है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये हिमाचल एरिया का है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें अंदर पीर पंजाल, धौलागिरी, मसूरी, नागटिम्बा। ठीक है, नागटिम्बा, पीर पंजाल, धौलाधर और मंसूरी और नागटिम्बुआ। ठीक है, इसके अंदर आते हैं मसूरी, आपको जानते हो एक पिकनिक प्लेस है। ये सारी की सारी श्रेणियां जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में मसूरी पड़ता है, और कुल्लू, मनाली, ये सब के सब जो प्लेस है, शिमला, ये सब जो हैं ये हमारे लघु हिमालय के अंतर्गत आए हैं। कुफरी, जो ये सब जगह हैं, कुफरी हुई, ये सारे के सारे हिमालयी क्षेत्र हैं, और ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आते हैं हम बाह्य हिमालय।
यहाँ पे क्या आते हैं, शिवालिक की श्रेणियां आती हैं। शिवालिक श्रेणियां के अंतर्गत जो होता है ये हमारा कुमाऊं रेंज आता है। शिवालिक श्रेणियों में हमारा कुमाऊं का रेंज आता है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपके इस तरह की जो श्रेणियां हमारी हैं जो लगभग 6000 6500 फीट की ऊंचाई पे होती हैं, ये पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई में भारत में पर्वतीय उत्तरी भाग में पहाड़ों का विस्तार कितना है, तो लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 240 किमी। ठीक। पहाड़ों का जो उत्तर से उत्तरी भाग में पूर्वी, ये हमारा क्या है, पश्चिमी हिस्सा ना, पश्चिम हो गया, इसको पश्चिम कहेंगे और इसको क्या करेंगे, पूर्व भाग कहेंगे। तो हम पश्चिम से पूरब जो जाएंगे, ये इसकी जो हमारी लेंथ होती है 2500 किलोमीटर की है, और जो इसकी ब्रीथ है यहां से इधर इतने, ये जो ब्रीथ पड़ती है वो 240 किलोमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई है इस पूरे भाग की। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये हमारा इतना पार्ट हो गया कि बृहद ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और तो 4 भागों में पर्वतीय प्रदेशों को बांट दिया गया। हिमालय को हमने 4 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया है। अब हम आते हैं इस जगह पे, हमारा मैप में अब हम देखते हैं कि कैसे है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा कितनी है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई। अब हम अभी देखेंगे पश्चिम से पूरब चाहे पूरब से पश्चिम। क्वेश्चन ये पूछता है पूरब से पश्चिम जाते हुए जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अब पूरब से पश्चिम अगर हम जाएंगे तो हमारा सबसे पहला पर्वत पूछ लेगा, या सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा, या पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा, या पूरब की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, या तीसरे नंबर की चोटी पूछ लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इधर ही से ऊपर, जैसे पूरब से पश्चिम तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी देखिए क्या आता है, नामचा बरवा आता है। कौन सा आता है, नामचा बरवा। याद रखिएगा, ये नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, 7756 मीटर। सबसे पहले ये नामचा बरवा आता है। ये आप देख रहे हैं, ये एकदम कॉर्नर में है, चाइना बॉर्डर के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास है नामचा बरवा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, कंचनजंगा। इसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर। ठीक है, और ये सिक्किम, चिकन नेक आप देख रहे हैं ना, उसी के आसपास का एरिया जो है वो कंचनजंगा का एरिया है। ठीक, उसके बाद आता है मकालू आता है। कौन सा आता है, मकालू, 8481 मीटर। कितना है, 8481 मीटर। उसके बाद हमारा आता है एवरेस्ट आता है। एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। उसके बाद अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई कितनी, 8078 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, धौलागिरी आती है। इसकी ऊंचाई कितनी, 8172 मीटर आती है। फिर क्या आता है, नंदा देवी। नंदा देवी कितनी है, 7817 मीटर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए कैलाश पर्वत की श्रेणी आती है। इन जगहों पर यहाँ पे कैलाश पर्वत की श्रेणी, आपको पता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसा है जहाँ पे कहा जाता है कि भारत का विश्व का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और वो 7000 फीट की ऊंचाई पर ही है, मगर अभी तक कोई उस पर चढ़ाई नहीं कर पाए। मतलब हमारे एवरेस्ट से भी नीचा है, मगर उस पर कोई आज तक चढ़ाई नहीं कर पाया है। तो और अब तो चाइना सरकार ने बैन भी कर दिया। 1998 में लास्ट टाइम जो है वो रसिया के कुछ पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, तो एवरेस्ट जो है, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो अजेय पर्वत कहा जाता है। इस पे कोई आज तक चढ़ नहीं पाया है, जबकि ये एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई का पर्वत है। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे ट्रांस हिमालय के क्षेत्र हम देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय हमारा कहाँ से है, काराकोरम श्रेणी से लेके जास्कर श्रेणी तक, ये ट्रांस हिमालय का पर्वत है। और सबसे पश्चिमी जो भाग हम बात करेंगे वो नागा पर्वत आता है, कि वो उसकी हाइट कितनी है, ये हो जाएगा 8126 मीटर। तो इस तरीके से इनका विस्तार। अगर हम इसी को पश्चिम से, तो नागा पर्वत, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नागा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी, ठीक, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। यही इसका सीरीज होती है पश्चिम से पूरब। और पूरब से पश्चिम सबसे पहला नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत पर्वत। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नागा पर्वत। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि एक हिंदुकश की पहाड़ियां और कुनूल की पहाड़ियां जहां पे आपस में आके मिलती हैं, उसे कहते हैं पामीर गांठ।
तो पूछा जाता है पामीर की घाट कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए पामीर की घाट हमारे तिब्बत में पड़ती है और ये सबसे ऊंचा पठार है। पठार क्या है, ये बर्फीला पठार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ होती है, बर्फ का पठार कहा जाता है। तो सबसे पामीर का पठार ये जो है यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश श्रेणी और कुनलुन है ना, कुनलुन श्रेणी जो है, ये दोनों आके क्या कर रही हैं, आपस में आके मिल रही हैं और ये क्या हो जा रहा है, पामीर गांठ बन जा रही। क्या बन जा रही, पामीर की गांठ या विश्व की छत भी कहते हैं इसको। पामीर गांठ को विश्व की छत भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि यहीं पर जो है हमने मेंशन किया है कि यहाँ से ज़्यादा दूरी पे हमारा जो है K2 नहीं था, ठीक है। अब हम आते हैं कि नदियों के अनुसार हिमालय का विस्तार कैसे है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि नदियों के अनुसार कैसे है। जैसे पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी में, पंजाब हिमालय को आप देखिए, पंजाब हिमालय में क्या जाता है आपका जो है जहां पर आपकी महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र रेंज भी इसी हिमालय के अंतर्गत आता है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो एरिया है सिंध और सतलज नदियों के मध्य में पाया जाता है। इसके 560 किलोमीटर इसकी क्या है, इसकी जो जिस श्रेणी फैली हुई ये 560 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या आता है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में आपका जो है आपका मसूरी का वाला क्षेत्र आता है, आपका बद्री, विशाल, केदारनाथ और आपके जो है छोटी पहाड़ियां और जो आती हैं, नंदा देवी जो श्रेणी है, क्योंकि नंदा देवी को आपको पता होगा तीसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी तीसरी है जो भारत की सबसे ऊंची पीक है। तो ये भी जो है कुमाऊं ही रेंज में आती है। ये कहां से, सतलज और काली नदियों के मध्य फैला हुआ है। कहां पे, सतलज और काली नदियों के मध्य फैला। इसकी जो दूरी है वो 320 किलोमीटर है। कितनी दूरी में फैला हुआ है, इसकी रेंज जो है वो 320 किलोमीटर। अब आते हैं हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो काली और त्रिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसी में आपका काठमांडू जो आता है ये काली और त्रिस्ता नदियों के मध्य में ही काठमांडू रेंज में आता है, जबकि आता तो है वो आपके बृहद हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक की श्रेणी। क्योंकि शिवालिक श्रेणियां क्या हैं, वो एक फ्लैट नहीं, एक बराबर नहीं चलती, टूटी हुई श्रेणियां हैं। और यहीं से जो शिवालिक श्रेणियां हैं, यहां से फिर हिमालय छोड़ के खत्म जहां होता है शिवालिक श्रेणियों के बाद हिमालय, तो तराई क्षेत्र आ जाते हैं, तराई वाले क्षेत्र आ जाते हैं। आपके जो हिमालय जब खत्म होता है तो आप देखते हैं गोरखपुर जो है, क्योंकि कहा जाता है यूपी में अगर सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं पर होती है तो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम जो बारिश होती है कहाँ होती है, यूपी में, मथुरा में होती है। तो ये दो चीजें भी आप जानते रहिए। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो तराई क्षेत्र हैं, और तराई क्षेत्र होने का मतलब है कि पहाड़ वहां पे ऊंचे नीचे होते हैं। जो बाह हिमालय है, बाह हिमालय, वहां पे क्या, कहीं पे बहुत ऊंचा पहाड़ी मिल जाएगी और कहीं बहुत नीचे हो जाएगी। तो बादल क्या होते हैं, बादल जो होते हैं पहाड़ों से टकरा कर क्या करते हैं, मेघ वर्षा करते हैं ना। तो वहां पे तराई क्षेत्र होने के नाते आपका जो है यहाँ पे वर्षा अत्यधिक होती है। तो ये कारण होता है शिवालिक का। तो ये नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, काली और त्रिस्ता नदी। कितनी रेंज है इसकी, 800 किमी तक ये फैला हुआ है। उसके बाद आता है असम हिमालय, ये तिस्ता और दिहांग नदी, तिस्ता और दिहांग नदी। दिहांग नदी पे आपको पता है कि चाइना एक बांध बना रहा है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के पे, क्योंकि दिहांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे यू आकार की, पूछा गया एक क्वेश्चन है कि किस आकार की घाटी बनाते हुए, रिफ्ट बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास ही जगह है, वहां पर एक गांव है, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है गांव, वहां पर ये यू आकार की घाटी बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और इसी नदी पर भी जो है एक बांध बना रहा है चाइना, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि जब भी वो बांध पानी छोड़ता है तो क्या होता है, आसाम और आसाम वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जैसा कि अभी आसाम झेल रहा था 2 महीना पहले। तो ये इस वजह से होती है। तो ये इसकी रेंज क्या है, 720 किलोमीटर। ये आपका पूरा हो गया नदियों के अनुसार हिमालय का विस्तार। ये आपका जो है हिमालय की कैसे ऊंची चोटियां हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। अच्छा, एक चीज़ और, एक है जातियां पाई जाती हैं, गोरा, खासी और जयंतिया। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये मेघों का शहर मेघालय है यहाँ पर। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, मासिंगराम में होती है। तो यहाँ पर ये गोरा, खासी और जयंतिया, ये जातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। इन दो पहाड़ियों के मध्य में ये जनजातियाँ क्या हैं, वास करती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना बस जरूरी है कि पूरब से पश्चिम पहाड़ों का विस्तार कैसे नाम आता है और पश्चिम से पूर्व कैसे नाम
नाम आता है, क्योंकि ये श्रेणियाँ क्या उत्तर का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम दक्षिण भारत के पहाड़ों और पठारों के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत का अनाई मुंदी क्या है। उसके बाद और भी हम पहाड़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से पहाड़ सबसे ऊंचे हैं, कौन से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए थैंक यू, और आप वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए।